सभी को। दोस्तों नमस्ते। आज नया टॉपिक पे एक वीडियो बनाता हूँ। मैं सोमनाथ हंसदा। ये एक बंगाली में एक बात है, कहावत है जिसको बोलता है सरसों का अंदर भूत। ये सरसों का अंदर भूत ऐसे है जे हर चीज़ रूल से लेके सामाजिक से लेके हर चीज़ में सब कुछ बताया हुआ कहना हुआ सब बात है, लेकिन ऐसे तरीके से सरसों का अंदर भूत मिल रहा है जो झारखंड हो गया हो, उड़ीसा हो गया हो, वेस्ट बंगाल में हो। इसी में जो आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी का एक्ट में जो लिखा गया है, संविधान में जो लिखा गया है, वो जो चाहे माने और जो चाहे नहीं माने। आदिवासी को तो जितना पता है वो तो उसी चीज़ को गहरा के देखता नहीं। लेकिन एक चीज़ है, आदिवासी जमी को हड़पने का काम ज़्यादातर जो जिसने कर रहा उसका जनता की माने पॉपुलेशन बढ़ तो नहीं रहा, आदिवासी इंडिया में घाट तो नहीं रहा। ये ऐसे तरीके से ना ज़मीन तो बढ़ता नहीं है, इंसानी मतलब आदिवासी घाट रहा हो और दूसरा जो कब्जा कर रहा हो बढ़ रहा हो। इसी में भी कानून तो बहुत लिखा है जे आदिवासी ज़मीन को हड़पना नहीं। अभी बहुत कानून लगा रहा, कानून बनाने वाला जो है आदिवासी तो ज़मीन का कानून बनाया नहीं, बनाने वाला है जो है वही बनाया है। इंग्रेज ज़माना में भी जो बना के गया है CNPT SPT, अभी वो तोड़ने वाला जो है वही है। अभी इसका अंदर आदिवासियों को खुद का ज़मीन बचाने के लिए भी ऐसे कि प्रशासन का पास भी धरना देना पड़ रहा। उसका बाद ये कृषि कानून तो वापिस हो गया, लेकिन ये आदिवासियों का ज़मीन को ये हड़पने का, कब्जा करने का कानून कब वापिस होगा? ये कानून तो कोई बनाया नहीं, लेकिन ज़मीन में जो बनाया गया है उसको लागू करने के लिए भी कौन प्रशासनिक भवन को बनाना है, ये भी सरकारी तौर पर सिलेक्ट किया जाएगा। नहीं तो आदिवासी को बाद में खुद का प्रशासनिक भवन बनाना पड़ेगा, खुद का आदिवासी पुलिस प्रशासन बनाना पड़ेगा, आदिवासी मंत्रिमंडल बनाना पड़ेगा, आदिवासियों का सेना बाहिनी बनाना पड़ेगा। लास्ट में आदिवासियों को यही करना पड़ेगा, नहीं तो ना तो कानून का रखवाल करने के लिए कोई मिल रहा। क्योंकि आदिवासी लोग अभी नहीं, सदियों पुरानों से देख रहा हूँ, जो मैं बचपन था उसी टाइम से देख रहा हूँ, आदिवासियों को उसका ज़मीन के लिए बहुत लड़ना पड़ रहा और धरना प्रदर्शन करना पड़ा। किसी को भी माने जिंदगी से लड़ना पड़ता है। ऐसे हालत आदिवासियों का हो रहा, और ख़ासकर संताल जातियों को तो ज़्यादा झेलना पड़ा। इंग्रेज ज़माना में भी संताल जाति को असम प्रदेश में
चाय बागान में इंग्रेज सरकार ट्रेन भर भर के ले गया वो संताल परगना से, ऐसे करके। लेकिन जो कानून लिखा गया है वो भी कोई मानता नहीं है, और मानने वाला जो मनवाने वाला वही ना तो आदिवासी है ना तो संताली है, वो भी ना प्रशासन भवन में है संताली, ना तो आदिवासी है, ना पुलिस प्रशासन में कोई संताली ना आदिवासी है। इसलिए उसका देखभाल करने के लिए भी नहीं हो रहा। इसलिए आदिवासी बच्चा औरत को लेके धरना प्रदर्शन कर रहा, थाने में आना पड़ता है। बेचारा ठंडी में हो गर्मी में हो, ऐसे कि आदिवासी लोग संताली जाति भी कोई मंत्रिमंडली आएगा, गाड़ी भर भर के मिचिल मिटिल में पहुंचेगा, लेकिन जो उस खुद का कानून खुद के लिए जो बना के देता है मंत्रिमंडल, उसको कायम रखने के लिए नीचे जो प्रशासनिक भवन है इसी में ना तो आदिवासी ना तो संताली जाति का कोई पुलिस प्रशासन में है। इसीलिए ये लोग का जो रूल कोई देखता नहीं मानता नहीं, इसलिए इतना बुरा हालत में आदिवासी समाज और आदिवासी का जो कानून रखवाल करने के लिए, इसीलिए लास्ट में देखना पड़ रहा। अभी धीरे धीरे लास्ट में पुलिस से लेके सेना बाहिनी से लेके सब आदिवासी संताल जाति को खुद अपना बनाना पड़ेगा। जो कानून में नहीं होने से भी ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आदिवासी को बचाने के लिए, संताल जाति ने को बचाने के लिए, रखवाल करने के लिए ज़मीन जाएगा, एक आइन कानून को भी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये अच्छा से सब भी गौर करें, नहीं तो अगले दिन में अगले आने वाला पीढ़ी में ये बहुत ज़ोर शोर बड़ा कदम लेगा आदिवासी ने। इसलिए मैं सभी को मेरा पहले एडवांस रिपोर्ट देते हुए, मैं सोमनाथ हांसदा दुनिया घूमने वाला देख देख के मैं सभी को सूचित कर रहा हूँ। इसी से सभी का फ़ायदा है, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा सभी को। इसीलिए मैं सभी को अगवा करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सबसे जाएगा।